अपराजिता एक अत्यंत सुंदर, उपयोगी और सांस्कृतिक महत्व वाला पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्लिटोरिया टर्नटिया है। इसे अंग्रेजी में बटरफ्लाई पी फ्लावर कहा जाता है। भारत के विभिन्न भागों में इसे अपराजिता, विष्णुकांता, कोयल फूल और गोकर्णी जैसे नामों से भी जाना जाता है। अपराजिता एक बहुवर्षीय बेलदार पौधा है जो गर्म और आर्द्र जलवायु में बहुत अच्छी तरह विकसित होता है। इसके फूल सामान्यतः नीले, सफेद या हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। नीले रंग की अपराजिता सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह पौधा न केवल अपने आकर्षक फूलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके औषधीय, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व के कारण भी इसे विशेष स्थान प्राप्त है। भारत में अपराजिता का इतिहास बहुत पुराना है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृति में यह शुभता और विजय का प्रतीक माना जाता है। अपराजिता शब्द का अर्थ है जिसे पराजित न किया जा सके। इसी कारण इसे सफलता, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। भारत के लगभग सभी राज्यों में अपराजिता उगाई जा सकती है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में यह आसानी से बढ़ती है। गर्मी और वर्षा ऋतु में इसकी वृद्धि सबसे तेज होती है। अपराजिता की खेती करना बहुत आसान है। इसके बीज सीधे मिट्टी में बोए जा सकते हैं। बीज अंकुरित होने में सामान्यतः 1 से 2 सप्ताह का समय लेते हैं। पौधे को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नियमित सिंचाई और पर्याप्त धूप मिलने पर यह पौधा भरपूर फूल देता है। घर की बालकनी, छत, गार्डन या खेत में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। चूंकि यह एक बेल है, इसलिए इसे किसी जाली, तार या सहारे की आवश्यकता होती है। सहारा मिलने पर यह तेजी से ऊपर चढ़ती है और सुंदर हरियाली के साथ अनेक फूल उत्पन्न करती है। भारत में धार्मिक दृष्टि से अपराजिता का विशेष महत्व है। कई स्थानों पर इसके फूल भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी दुर्गा की पूजा में चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अपराजिता के औषधीय गुण भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आयुर्वेद में इसकी जड़, पत्तियां और फूल विभिन्न औषधीय तैयारियों में उपयोग किए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और अन्य लाभकारी तत्व पाए जाते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में इसे स्मरण शक्ति बढ़ाने, मानसिक शांति प्रदान करने और सामान्य स्वास्थ्य सुधारने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में अपराजिता के फूलों से बनने वाली हर्बल चाय बहुत लोकप्रिय हुई है। इस चाय का रंग प्राकृतिक रूप से गहरा नीला होता है। जब इसमें नींबू का रस मिलाया जाता है तो इसका रंग नीले से बैंगनी हो जाता है। यह विशेषता इसे अत्यंत आकर्षक बनाती है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में बटरफ्लाई पीटी की मांग बढ़ रही है। अपराजिता पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। इसके फूल मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करते हैं। इससे बगीचे का पारिस्थितिक संतुलन बेहतर होता है और अन्य पौधों के परागण में सहायता मिलती है। बागवानी के दृष्टिकोण से भी यह एक उत्कृष्ट पौधा है। इसकी देखभाल सरल है और यह कम लागत में सुंदरता प्रदान करता है। यदि समय समय पर सूखे फूलों और कमजोर शाखाओं की छंटाई की जाए तो पौधा अधिक शाखाएं बनाता है और लंबे समय तक फूल देता रहता है। किसानों के लिए यह एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। यदि हम अपराजिता की देखभाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पौधे को प्रतिदिन 4 से 6 घंटे धूप मिलनी चाहिए। अत्यधिक जलभराव से बचना चाहिए। महीने में एक बार जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट देने से पौधे की वृद्धि और फूलों की संख्या बढ़ती है। भारत में अपराजिता केवल एक सजावटी पौधा नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। यह पौधा हमें प्रकृति की सुंदरता और उपयोगिता दोनों का अनुभव कराता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपराजिता एक अद्भुत पौधा है जो कम देखभाल में अधिक लाभ देता है। इसके सुंदर फूल, धार्मिक महत्व
औषधीय गुण और पर्यावरणीय लाभ इसे विशेष बनाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर या बगीचे में एक अपराजिता का पौधा लगाए, तो न केवल वातावरण अधिक सुंदर बनेगा, बल्कि जैव विविधता और हरियाली को भी बढ़ावा मिलेगा।